नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगले 48 घंटे आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर आपने इस संदेश को पूरी तरह से ध्यान से नहीं सुना, तो इसमें बताई गई बातों को नजरअंदाज कर दिया, तो यही एक छोटी सी चूक आपके पूरे जीवन में भयंकर विपत्ति का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की यह जानकारी सुनने में भले ही थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन आने वाले 48 घंटे के लिए आपके लिए ईश्वरीय प्रसाद से कम नहीं है। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी सच्चे हृदय से माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सभी प्रेम पूर्वक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, इस जानकारी को बहुत ध्यान से सुनना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि आने वाले 48 घंटे आपके जीवन में सबसे निर्णायक पल साबित होने वाले हैं। अगर आपने इस समय का सही उपयोग कर लिया, तो यकीन मानिए आपका जीवन हीरे जवाहरात की तरह चमकने लगेगा। जो सपने आपने केवल रातों में देखे थे, वे अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि इस समय गुरु और शुक्र ग्रह एक अद्वितीय संयोग बना रहे हैं, जो आपके जीवन में समृद्धि और शुभता के द्वार खोलने वाले हैं। लाभ धन लाभ की बौछार होने वाली है, लेकिन अब बहुत सावधान रहिए। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप अनजाने में कर रहे हैं, जिन्हें अगले 24 घंटे में बिल्कुल सुधारा नहीं गया तो आपके जीवन में विनाशों का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में इस समय 3 ऐसी खास वस्तुएं मौजूद हैं जो बहुत लंबे समय से पड़ी हुई है, और यही आपके सारे संकटों की जड़ बन चुकी है। अगर इन 3 चीजों को अगले 48 घंटे में घर से बाहर नहीं निकाला गया, तो आपके जीवन में भयंकर तबाही आना तय है। सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका घर धीरे धीरे शमशान का रूप लेने जा रहा है, और इसका एकमात्र कारण यही है कि 3 वस्तुएं हैं। इन्हें तुरंत हटाना बहुत जरूरी है। अगर आज आपने इन्हें नहीं निकाला, तो आने वाली सारी खुशियां आपके दरवाजे से लौट जाएगी। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारने वाली है, लेकिन यदि ये 3 चीजें घर में रही, तो माता रानी दरवाजे से ही वापस लौट जाएगी। इसलिए अभी इसी क्षण इन 3 वस्तुओं को घर से बाहर कर दीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कारिक बदलाव आने वाला है। साथियों, यह पूरी भविष्यवाणी आपकी कुंडली और वर्तमान ग्रह गोचर पर आधारित है। जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनका असर आज रात ठीक 11 बजे से आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में हर चीज के लिए कड़ा संघर्ष किया है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी आपने पसीना बहाया है। आज आप जहाँ खोए हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का फल है। आप पर किसी का कोई एहसान नहीं है। सब कुछ आपने अपने दम पर कमाया है, थोड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन अपना है। फिर भी दुनिया वाले आपको चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि आपके अपने घर के लोग भी आपके जीवन को असहज बनाए हुए हैं। आपने मन में हर पल चिंताएं और तनाव घूमती रहती है, रात को नींद आना भी मुश्किल होती है। अब इन सारी चिंताओं को हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है कि सारे आपके गुप्त शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। चाहे शनि हो, राहु हो या कोई ग्रह, सभी अब आपके अनुकूल हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बहुत बड़ी घटनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आज रात 11 बजे से आपके जीवन में जरूर घटित होगी। अक्सर आपके साथ यही होता है कि माता लक्ष्मी आपके दरवाजे तक आई और फिर लौट गई। भगवान कृपा बरसाने आए और वापस चले गए। क्यों? क्योंकि आपके घर में कुछ अपवित्र और नकारात्मक तत्व मौजूद हैं, जो ईश्वर के प्रवेश में बाधा बन रहे हैं। यही 3 वस्तुएं आपकी समृद्धि के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अब समय आ गया है कि उन्हें घर से बाहर निकालने का। आज इन्हें हटा दीजिए और फिर देखिए आपका भाग्य कैसे रातों रात पलटता है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। यह वीडियो पूरी तरह ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति पर आधारित है, इसलिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट में पूरी श्रद्धा से 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, एक बात याद रखिए, जब राहु कृपा करते हैं तो अपार धन देते हैं, इतना धन देते हैं कि संभालना भी मुश्किल हो जाता है। अचानक किसी कोने से इतनी संपत्ति आती है कि रखने की जगह नहीं मिलती। लोग जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, और आज रात 11 बजे से राहु की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। शनिदेव ने भी घोषणा कर दी है कि अब आपके जीवन में केवल सुख ही सुख होगा, क्योंकि आपने बचपन से लेकर आज तक
हर पल कठिनाई को ही देखी है, माता पिता की आर्थिक तंगी देखी है, दोस्त रिश्तेदार मौज मस्ती करते रहे और आप संघर्ष करते रहे। आपने अपने सपनों को दबा कर रखा, लेकिन एक विश्वास हमेशा बनाए रखा कि एक दिन भगवान जरूर मुझे वह दिन दिखाएंगे, और वह सचमुच दिन आ चुका है। लेकिन कुछ छोटी मोटी भूलें आपकी भी है। जब ईश्वर वरदान देते हैं तो हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि उसे लगता है कि शायद आपको उसका उपहार नहीं चाहिए। गरीब हमेशा गरीब इसलिए रह जाता है क्योंकि उसकी सोच छोटी रहती है। उसे अगर एक मिठाई भी मिल जाए तो वह उसी में खुश हो जाते हैं। ऊंची उड़ान की सोच भी नहीं पाते, इसलिए अपनी सोच को बड़ा कीजिए। जब तक आपका दृष्टिकोण बड़ा नहीं होगा, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। ईश्वर को दिखाना जरूरी है कि आप जीवन में बड़ा चाहते हैं। आप यह दिखाएंगे तभी ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। आज रात 11 बजे से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है। उन 3 खतरनाक चीजों को आपको अभी विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो आपके घर को कब्रिस्तान बनाकर रख देगी। नकारात्मकता से वह भरी हुई है। आपके मन में बहुत सब बनाने सपने हैं। बहुत से लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं। आप शानदार जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सही प्रयास नहीं कर पाते हैं। आपको भी भार बिल्कुल पसंद नहीं है। शोरगुल से आप दूर शांत वातावरण में रहना आपको सबसे अनुकूल लगता है। आप बिना किसी अपेक्षा के लगातार मेहनत करते रहे हैं, ना किसी से उम्मीद, ना किसी से आस, फिर भी रुके नहीं। आपकी भावनाएं बहुत कोमल है, बहुत जल्दी किसी पर आप विश्वास कर लेते हैं। यही बात आपको बार बार दुख देती है, फिर भी आप वही गलती दोहराते हैं। लेकिन आज रात 11 बजे से एक बात गांठ बांध लीजिए, पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। धोखे की पूरी तरह से होना तय है। अगर भरोसा किया तो नुकसान पक्का होगा। नजदीकी रिश्तेदारों में भी खटास हो सकती है। आपकी कुंडली में साफ लिखा है कि आपका सरल और भोला स्वभाव ही सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है। आप मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं, प्यारे आंसू देखकर भूल जाते हैं, अपने परिश्रम की कमाई दूसरों पर लुटा देते हैं। लेकिन अब जाग जाइए, आपने अपने ही आपको लूट रहे हैं, आपकी मेहनत को खा रहे हैं। यह कलयुग है, यहाँ भाई भी भाई का नहीं रहा, इसलिए आप भोलापन छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा धोखा अभी बाकी है और वह आपके इसी भोलेपन की वजह से आएगा। लोगों पर विश्वास करना बंद कर दीजिए। इस दुनिया में हर कोई मुखौटा लगाए घूमता है, कोई बिना स्वार्थ के आपके पास नहीं आता। आपकी कुंडली में साफ लिखा है कि आने वाले समय में बहुत नजदीकी व्यक्ति बहुत बड़ा आपको धोखा देने वाला है। चाहे संपत्ति हड़पना हो, व्यापार में धोखेबाजी हो या विश्वासघात, हर चीज पर खुद नजर बनाए रखिए। हाँ, चतुर बने रहिए, वरना पछतावे का मौका भी नहीं मिलेगा। अब जब किसी गरीब या मजदूर को देखते हैं तो आपका हृदय पिघल जाता है। यह बहुत बड़ा गुण है, लेकिन इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। इसलिए मदद करे पर आंख बंद करके नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार मदद कीजिए। अब सबसे गंभीर सवाल, मृत्यु कब होगी? यह सवाल असंतोष से है। जो आपकी मृत्यु तभी होगी जब भगवान ने लिखी आयु पूरी होगी। अकाल मृत्यु कर्मों पर निर्भर करती है। गलत कर्मों से बचिए, अनैतिक कार्य मत कीजिए। संतोष रखिए, जितना मिला है उसे ईश्वर की कृपा मानिए और शांत मन से जिए। बुलावा कब आएगा कोई नहीं जानता, इसलिए जब तक सांस है संतोष के साथ जिए। आने वाला समय दुर्घटनाओं का भी संकेत दे रहा है। कुंडली में चार बचाव का सबसे सरल उपाय, हर शनिवार गाय को अपने हाथों से गुड़, रोटी और चारा जरूर खिलाएं। भूखी गाय को चारा खिलाने से पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। यह उपाय आपके सारे पाप काट सकते हैं और हाथों की रेखा मिटा सकती है। अब कोई आपको रोक नहीं सकता, बस अपने भीतर विश्वास बनाए रखिए। आज से बोलिए, मेरा जीवन बदल रहा है, मैं कर्ज से मुक्त होऊंगा, अपार धन प्राप्त करूंगा, अपने सपने को सच करूंगा। आने वाले 3 दिनों में 3 जगह बिल्कुल मत जाइए जहां झगड़ा हो सकता है। जोखिम भरी जगह पर बिल्कुल मत जाइए। नदी तालाब पर नहीं जाना है। तीसरी जगह मैं अंत में बताऊंगी। ब्रह्मांड आपकी सोच को ही सत्य बनाता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक शब्द मुंह से निकालना बंद कीजिए। रात को सोते समय केवल बड़े बड़े सपने देखिए। बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, अपार धन, ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। यह त्योहारों का समय है, तो बेचैनी को कम कीजिए, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखिए। योजनाओं किसी के साथ शेयर मत कीजिए। जो पैसा फंसा हुआ है वो जल्द वापस आएगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी बन सकती है, लेकिन करियर पर फोकस बनाए रखिए। आने वाले 48 घंटों में आपके सबसे भरोसेमंद लोग आपकी सबसे बड़े धोखा दे सकते हैं। सतर्क रहिए, किसी अपने की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है। रात को अस्पताल भागना पड़ सकता है, फिर भी आप मदद के लिए सबसे आगे रहेंगे। यही आपका सबसे बड़ा गुण है। आपके परिवार में किसी को अपार धन मिलने वाली है।
ईर्ष्या मत कीजिए। आपका सबसे बड़ा गुण है कि आप सभी की मदद करते हैं। आपके पितरों का आशीर्वाद भी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। अंत में याद रखिए, जीवन में जो बीत गया उसके लिए रोना अच्छा नहीं होता। अंत में याद रखिए, जो जीवन में बीत गया उसके लिए रोना अच्छा नहीं है। आने वाले सुनहरे कल पर ध्यान रखिए, संतोष रखिए, सकारात्मक रखिए और विश्वास बनाए रखिए। अब आपका समय आ चुका है। जय माता दी।